हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और कर्ता के आज हम पूरे फॉर्म्स को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम 4 स्पेशली चीज़ों को लेकर चलेंगे। जिसमें से सबसे पहला है कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वहीं इसके हम सेकेंड पार्ट को अगर देखें तो सेकेंड पार्ट हमारा है पोजेसिव, और तीसरा पार्ट हमारा है ऑब्जेक्ट, और लास्ट पार्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव। याद रखिएगा, यहाँ पास सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में कर्ता होता है। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आज तक हम स्टडी करते आए हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक या फिर कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स। इसको हम इंग्लिश सीखने के लिए सब्जेक्ट मानकर चल रहे हैं, जिसको हम कर्ता समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, पॉजिटिव का मतलब अधिकार सूचक, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कर्म कर्ता। चलिए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट, और स्पेशली हम यहाँ पास कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, जो अगर हम काउंट करके चले तो 8 हैं, मीन्स 8 हैं। जिसमें सबसे पहला है आई, जिसका हिंदी मतलब है मैं या फिर मैंने। वी, हम, हमने। यू, आप, आपने, या तुम, तुमने भी बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट दे, जिसका मतलब हिंदी में होता है वे या उन्होंने। अगला है ही, मीन्स वह, उसने। और फिर उसके बाद है सी, मीन्स वह, उसने। एक चीज़ याद रखिएगा, ही और सी में फ़र्क बस ये है कि ही मेल के लिए यूज होता है, मीन्स पुरुष के लिए, और सी मीन्स फीमेल के लिए यूज होता है, जो स्त्री के लिए यूज होता है। उसके बाद है इट, जिसका हिंदी मतलब होता है यह, इसने। इसको हम स्पेशली थर्ड पर्सन के रूप में यूज करते हैं, जो अन्य पुरुष के लिए यूज होता है। एक चीज़ और कहूँगा कि इट को हम एक अलग से टॉपिक बना करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट है सिंगल नेम, मीन्स किसी का नाम। चलिए डिटेल से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, जिसका इंग्लिश है आई लर्न इंग्लिश। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट मैं अभी कुछ टाइम पहले बताया था, सेम वही सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, जो हिंदी में मैं को बता रहा है और इंग्लिश में आई को। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने अंग्रेजी सीखा। यहाँ पास उसी सब्जेक्ट में से फिर एक सब्जेक्ट आया है, जिसका मतलब हिंदी में है उन्होंने, और इंग्लिश में उसका मतलब निकल रहा है दे। तो काफ़ी कुछ अच्छे से आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का कितना यूज़ होता है, और कितना कितना ज़्यादा रोल पे करता है ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। चलते हैं अगले फॉर्म्स की तरफ। अगला फॉर्म है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक। अधिकार सूचक टोटली अगर देखा जाए तो वो सब्जेक्ट से ही निकलता है। जैसे आई का माई हो गया, वी का अवर हो गया, यू का योर हो गया, दे का दियर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, और सिंगल नेम का जैसे एक नेम के साथ मैंने यूज कर दिया अपोस्ट्रोफ एस, राम के साथ। हिंदी में अगर हम देखें तो माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। अवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। योर मीन्स आपका, आपकी, आपके, या फिर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। दियर मीन्स उनका, उनकी, उनके। हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। हर मीन्स उसका, उसकी, उसके। इट मीन्स इसका, इसकी, इसके। और लास्ट राम्स मतलब राम का, राम की, राम के। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो मेन इंग्लिश वर्ड जैसे माई, अवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स या फिर राम्स का जो उसके सामने जो लिखे हुए हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये सब मेन फॉर्म्स हैं हिंदी में। लेकिन उसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा है अपना, अपनी, अपने। ये तीनों वर्ड इन सभी के लिए मैच करेंगे। माई के लिए भी अपना, अपनी, अपने यूज होता है, मेरा, मेरी, मेरे के जैसे। अवर के लिए भी अपना, अपनी, अपने यूज होता है, योर के लिए भी, दियर के लिए भी, और सभी यहाँ पास जितने पॉजेसिव दिख रहे हैं इन सभी के लिए अपना, अपने, अपने यूज किया जाता है। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह मेरी बहन है। इसका इंग्लिश है सी इज़ माई सिस्टर। तो मेरी के लिए देखिए यहाँ पास माई यूज किया गया है। नेक्स्ट है यह तुम्हारी करतूत है। इसका इंग्लिश है इट इज़ योर डूइंग। तो यहाँ पास तुम्हारी के लिए देखिए योर यूज किया गया है।
उसी तरह अपना अपनी अपने के भी एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल है, मैं अपना नाम बताता हूँ, आई टेल माई नेम। देखिए अपना के लिए यहाँ पास माई यूज किया गया है, जबकि मेरा मेरी मेरे के लिए भी माई यूज किया जाता है। अगला है, वह अपना काम कर रही है, सी इज़ डूइंग हर वर्क। यहाँ पर देखिए अपना के लिए हर यूज किया गया है, जबकि उसका उसकी उसके के लिए भी यूज किया जाता है। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और ये भी आपका सब्जेक्ट से निकलता है। जैसे कि सबसे पहला है मी, मीन्स मुझे मुझको। अगला है अस, हमें हमको। यू, आपको तुम्हें तुमको। देम, उन्हें उनको। हिम, उसे उसको। हर, उसे उसको। हिम और हर में फ़र्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हिम मेल के लिए यूज होता है, मीन्स पुरुष के लिए, और हर आपका फीमेल मीन्स स्त्री के लिए। इट मीन्स इसे इसको, ये थर्ड पर्सन के लिए, इसके लिए हम अलग से टॉपिक बना देंगे, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और लास्ट है हमारा राम, मीन्स राम को, या फिर श्याम होता तो श्याम को, और कोई भी नाम होता तो उसको। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपने मुझे बचाया, इंग्लिश है यू सेव्ड मी। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे का मीन्स निकल रहा है मी, और मुझे मीन्स आपका मी होगा, जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो सब्जेक्ट आई से ही निकलता है। अगला देखते हैं, पापा ने हमको डांटा, पापा स्कोल्डेड अस। यहाँ पर हमको या तो हमें, दोनों में से कोई भी शब्द होता तो आप उसके लिए अस ही यूज करते, जो ऑब्जेक्ट बनता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरे टॉपिक्स समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्मकर्ता सर्वनाम। यहाँ पास एक चीज़ आप देख सकते हैं, जितने भी पॉजेसिव फॉर्म्स हमने पढ़े हैं उन सभी के पॉजेसिव फॉर्म्स के साथ SELF मीन्स सेल्फ ऐड किया गया है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसका हिंदी मतलब होता है स्वयं को, खुद को या अपने आप को। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पास कुछ के रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के साथ SELF और SELVES ऐड करके बनाया गया है। ये रीज़न इसलिए क्योंकि ये सभी वर्ड आई मीन दे, ही, सी, इट और सिंगल नेम हमेशा थर्ड पर्सन के रूप में भी यूज़ होते हैं, और ये थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह खुद को दुख देता है, ही हर्ट्स हिमसेल्फ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट वह है, और खुद को के लिए हमको ही का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ SELF लगा करके रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ता है, और फिर सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, वह खुद को दुख देता है मीन्स ही हर्ट्स हिमसेल्फ। अगला है मैं अपने आप को जानती हूँ, आई नो माई सेल्फ। अपने आप को मीन्स मैं है सब्जेक्ट, तो अपने आप के लिए माई सेल्फ यूज किया गया है, और कंप्लीट सेंटेंस बना है आई नो माई सेल्फ। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से ध्यान से देख करके अच्छे से इन सभी प्रोनाउंस को यूज करना सीखिए, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर।